उत्तर प्रदेश में मंगलवार को सभी जिलों में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर प्रारंभ हो गया। पहले दिन सभी जिलों में मतदाताओं के लिए गणना फॉर्म बांटे गए। बीएलओ 4 दिसंबर तक घर घर जाकर मतदाताओं को प्री प्रिंटेड गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएं। इस काम में कुल 1.62 लाख बीएलओ लगाए गए हैं। एसआईआर पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने कहा कि निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार एसआईआर का एन्यूमरेशन फेज 1 शुरू हो गया है। एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची को और अधिक शुद्ध और समावेशी बनाना है ताकि कोई भी पात्र नागरिक मताधिकार से वंचित न रहे। बीएलओ प्रत्येक मतदाता के घर जाकर 2 प्रतियों में गणना प्रपत्र दे रहे हैं और फॉर्म भरने में उनकी मदद भी कर रहे हैं। मतदाता द्वारा हस्ताक्षरित गणना प्रपत्र बीएलओ को जमा करने पर उन्हें पावती रसीद भी दी जाएगी। निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के क्रम में आज 4 तारीख से अगले 1 माह के लिए जो विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या एसआईआर, इसका एन्यूमरेशन फेज 1 शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत हमारे बीएलओस के माध्यम से जितने भी वर्तमान वोटर सूची में हमारे मतदाता हैं उनको बीएलओस के द्वारा एक एन्यूमरेशन फॉर्म 2 प्रतियों में दिया जाएगा। इस एन्यूमरेशन फॉर्म पे पहले से ही हमारे वोटर्स का नाम और उनकी फोटो इत्यादि छपी होगी और कुछ सूचनाएं उनको अपनी भरनी होगी। इस फेज में किसी भी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट वोटर्स को नहीं देना है और ना ही बीएलओस को लेना है। और ये वोटर्स जब अपना फॉर्म भर के बीएलओस को दे देंगे तो बीएलओस उसको जमा कराएंगे, उसको ऑनलाइन अपनी ऐप के माध्यम से अपलोड करेंगे और उससे जो ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन होना है उस ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन में ऐसे सभी लोग जिन्होंने अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर वापस किया है वो उनका नाम ड्राफ्ट वोटर सूची में आएगा, जिसके बाद हमारे जो ईआरओज हैं वो उन फॉर्म्स का सत्यापन करेंगे और यथावश्यक जो भी डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक होगी उसके बाद सेकेंड फेज में कलेक्ट करेंगे। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि इस फेज का जो मुख्य पर्पस है वो ये है कि जितने भी हमारे मतदाता हैं उनमें से यदि कोई व्यक्ति एब्सेंट है, शिफ्टेड है, डेथ हो चुकी है उसकी या डुप्लीकेट में उसका नाम है, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा सके ताकि सिर्फ वही लोग हमारे पास फॉर्म भर के दें जो वास्तविकता में जीवित हैं और जिनका और किसी भी अन्य स्थान से वोटर सूची में नाम नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का किन्हीं कारणों से 2 जगह वोटर सूची में नाम है भी तो उनसे यही अनुरोध है कि वो एक ही स्थान पर अपना फॉर्म भरें ताकि उनका दोबारा से डुप्लीकेशन ना हो। इसमें मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने इसमें बृहद स्तर पर हमारे बीएलओस, हमारे एईआरओस और ईआरओस की ट्रेनिंग करी है और उनको निर्देश दिए हैं कि अपना काम बहुत ही ध्यानपूर्वक करें और बहुत ही मेहनत के साथ करें। इसमें अगर किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की कोई लापरवाही की जाती है तो आरपी एक्ट 1950 के अंतर्गत हमारे सरकारी जो कर्मचारी हैं, बीएलओ हैं, उनको अगर किसी प्रकार की अगर उनकी कोई संलिप्तता किसी गलत कार्य में या गलत भूमिका पाई जाती है तो 2 साल की जेल का उसमें प्राविधान है। ये दंडनीय अपराध है। साथ ही साथ हमारे जो वोटर्स हैं जो अपना फॉर्म भर रहे हैं वो अगर किसी भी प्रकार की कोई गलत सूचना जानबूझकर भरते हैं या जो उनको डिक्लेरेशन देना है अपने फॉर्म्स में उसमें किसी भी प्रकार का कोई गलत डिक्लेरेशन भरते हैं तो ये भी एक दंडनीय अपराध आरपी एक्ट 1950 के अंतर्गत है और उसमें 1 साल तक की जेल का प्राविधान है। तो मैं ये चाहूँगा कि हमारे जो वोटर्स हैं वो भी इस पूरे अभियान में हमारा साथ दें और मैं पुनः इसको दोहराना चाहूँगा कि इस फेज में जो प्रथम फेज ये चलेगा जो आज से शुरू हो रहा है 1 माह के लिए, इसमें सिर्फ फॉर्म्स को देकर भरे हुए फॉर्म्स कलेक्ट किए जाने का कार्य किया जाएगा बीएलओस के द्वारा और किसी भी प्रकार का कोई अन्य कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हमारे वोटर्स को इस